हाय फ्रेंड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर का काम करने का तरीका क्या है। ये सारी चीज हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे और फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट। इनपुट में हमारे पास क्या क्या होते हैं? कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, स्कैनर होता है। ये सारी चीज हमारे इनपुट डिवाइस में होती है। और फिर प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट। तो हम आउटपुट को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस को पूरी डिटेल में देखेंगे। आउटपुट में हमारे पास क्या होता है? मॉनिटर होता है, और फिर हमारे पास स्पीकर होते हैं, प्रिंटर होते हैं। ये सारी चीज हमारे आउटपुट डिवाइस में आ जाती है, जिसमें हमें शो होता है। मॉनिटर में हम अगर कुछ लिखे हैं, कोडर लाला या कुछ भी लिखे हैं, तो वो शो हो जाता है। और फिर तो जैसे ही हमने कीबोर्ड से कुछ लिखा तो वो पहले जाता है सीपीयू में। सीपीयू में जाने के बाद उसको उसका जो पार्ट होता है, सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यहीं से सारा चीज डिसाइड होता है, जो टाइमिंग हो गया, कंट्रोल सिग्नल, ये सारी चीज हमें हमें कंट्रोल यूनिट बताता है। कंट्रोल सिग्नल का मतलब हो गया आपका, जैसे आप अगर कंप्यूटर में प्रेस करते हो, शिफ्ट दबाकर, मान लीजिए अगर आप 1 प्रेस करोगे तो फिर देखना वहां पे 1 प्रिंट नहीं होगा, वहां पे नॉट प्रिंट होता है, ऐसा करके प्रिंट होगा शिफ्ट क्लिक करने के बाद। तो वो क्या हो रहा है? वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक कंट्रोल दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कंट्रोल यूनिट के थ्रू कि अभी जो है 1 प्रिंट नहीं होगा, नॉट प्रिंट होगा। वैसे ही अगर शिफ्ट क्लिक करके आप अगर 2 दबाओगे तो वहां पे @ होगा, वहां 2 प्रिंट नहीं होगा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से सिग्नल जा रहा है कि अभी 2 प्रिंट नहीं करना है, अभी @ प्रिंट करना है। तो ये सारी चीज कंट्रोल यूनिट देखती है। उसके बाद मेमोरी पे आते हैं। मेमोरी में हमारे पास 3 तरह के होते हैं टोटल। एक होता है रैम, रोम और एसएसडी। ये दोनों जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी मेमोरी है, और ये जो है सेकेंडरी। पहले सेकेंडरी देख लेते हैं। सेकेंडरी है ये, जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारी चीज हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आती है। और प्राइमरी में क्या होता है? रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहां से हम एक्सेस करते हैं कुछ भी जो हमारा डाटा जो हमने सेव कर रखा है। मान लीजिए हमने कोई मूवी सेव कर रखा है, कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है, कोई फोटो सेव करके रखा है, तो वो सारा चीज कहाँ पे रहेगा? वो रैम में रहेगा। और फिर आता है रोम। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये पढ़ता है, जो हम मान लीजिए हमने कोई चीज यूज कर रहा है, मान लीजिए हमने कभी यूट्यूब खोला है, तो रैम का काम है कि यूट्यूब में जो वीडियो है वो आप तक रोम तक पहुंचाए। और रोम का काम ये है कि उस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से, बिना किसी ग्लिच को, बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाए, रीड करे। ये सारी चीज रोम में होता है। और एलयू में क्या होता है? एलयू में प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी काम है वो एलयू देखता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एलयू का फुल फॉर्म है। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। मैं कोशिश करूंगा दूसरा वीडियो बनाने का, अगर आपको समझ में नहीं आया हो। उम्मीद है वैसे समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है कंप्यूटर में? स्पीड होता है। हमारे इंसान से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू कितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना दे दिया जाए, इंसान से जल्दी कंप्यूटर काम करते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या है? स्पीड। ये आप नोट्स बना सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये मैंने आपके लिए ही लिखा है। आप इसे एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी क्या? कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विथ 100% एक्यूरेसी। अगर हमारे कोई मान लो 3 इंटू 4 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 टू कुछ बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, तो हम कैलकुलेट करने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब हमारा तो मान लीजिए 99.9% सही गलत होने का चांस है, लेकिन कंप्यूटर का क्या है? 100% ये सही होगा।
इसमें इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं है, 100% एकदम सही जवाब देगा। अगर वो गलत देता है तो वो हमने ही कुछ गलत टाइप किया है, जो भी हमने टाइप किया वो हमारी ही गलती के कारण होगा। लेकिन और वो गलत में भी वो सही होगा, मतलब हमने जो टाइप किया है उसी का वो सही रिजल्ट देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर की तरफ से कभी कोई गलती होगी, नहीं, कंप्यूटर एकदम 100% एकदम एक्यूरेट जवाब देगा। फिर आता है कॉन्स्टेंसी। कंप्यूटर कैन कंसिस्टेंट मशीन, इट मीन दैट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। कंप्यूटर से आप कितना भी काम करवा लो वो कभी थकेगा नहीं, और हमारा आदत है हम 2 काम किए बस हम थक जाते हैं। इसी का इसका यही एक मतलब है, एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में आता है। फिर आता है डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे तो ये हाल है कि अगर हम आज कुछ पढ़ते हैं तो कल भूल जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है, ये कितना भी बड़ा डाटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है और हमेशा के लिए रख सकता है, जब तक वो कोई दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। डाटा स्टोरेज कैपेसिटी भी इसके साथ मिलता है हमें। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर बहुत सारे एरिया में काम कर सकता है। हम उसमें मूवी भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं, और ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। जैसे बैंक वाले बैंक के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर, तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कंप्यूटर में। फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एग्जाम में जरूर आप लिखिएगा, आपको 100 मार्क्स मिलेगा, मतलब जितना मार्क्स का आएगा उतना मार्क्स जरूर मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर सिस्टम इज वेरी वर्सेटाइल मशीन, यू कैन यूज एज ए ह्यूज कैलकुलेशन। अगर आपको बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना है, यहाँ तक कि रिसर्च में जो वहाँ पे भी तो कंप्यूटर ही यूज होता है, तो वर्सिलिटी के कारण होता है। वहाँ पे आप इसमें आप यूज कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्सेल में आपने अपना कंप्यूटर में देखा होगा, एक्सेल के थ्रू मार्कशीट भी बनते हैं। फिर बिल भी मिलता है हमें, रिसिप्ट जो मिलता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। लेटर भी हम लिख सकते हैं, ईमेल, जीमेल, या फिर जो भी आपका मन हो वो आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्सेटिलिटी। फिर हमारा आता है ऑटोमेशन। कंप्यूटर कैन इजिली प्रोग्राम टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ टास्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में अगर आप कोई प्रोग्राम कर दोगे, आगे मैं कोडिंग सिखाने वाला हूँ, C++, ये सारी चीज़ें आने वाली है वीडियो, तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर इजीली प्रोग्राम हो सकता है। कंप्यूटर में अगर आप सेट कर दोगे कि हमें पहले ये काम होना चाहिए, फिर हमारा सेकंड काम उसको बढ़ा दोगे कि हाँ, लेकिन वो प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्रामिंग के थ्रू ही वो पॉसिबल होता है कंप्यूटर को बताना कि ये काम करना है, और कंप्यूटर वो काम करके और आपका जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा वो काम पूरे तरीके से कर देगा, आपका पूरा टास्क कर देगा। तो देखते नहीं आप, हर चीज़ में आजकल कंप्यूटर का यूज़ होता है। वो क्यों होता है, ऑटोमेशन के कारण। फिर आता है सिक्योरिटी। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्योरिटी में क्या होता है, कंप्यूटर इज एबल टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी। ये सचमुच ये पॉसिबल है, बस यही है कि जो हमारा हैक हो जाता है वो हमारे ही किसी के कारण गलती से होता है, क्योंकि हमने कुछ डाटा लीक कर देता है, तो उसी के कारण हैक होता है, वरना कोई किसी कीमत पे कंप्यूटर हैक होने वाला नहीं है। अगर हमारे में से कोई गद्दार ना हो तो, अगर आपके कंपनी में ही कोई डाटा लीक कर दे तो वो तो कंप्यूटर आराम से हैक हो सकता है। तो इसी के कारण सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंप्यूटर को। और देखते हो आप बैंक में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोग भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अगर वहाँ सिक्योरिटी नहीं होता तो कोई कीमत पे भी, यहाँ तक कि आर्मी वाले लोग भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपना डाटा यहाँ से वहाँ सेंड करने में। तो वो क्यों यूज़ करते हैं, वो सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को प्यार दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।